Hello everyone, how are you all? Today we are going to compare aniline and ammonia. इन दोनों में से कौन सा अच्छा बेस है और क्यों? दिस इज अ क्वेश्चन जो कि पास्ट ईयर्स में बहुत बार आ चुका है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. तो इस चीज को कंपेयर करते हैं आज यूजिंग ऑल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, राइट? बिकॉज दिस इज प्योर एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड. तो पहली बात, अगर मुझे बेसिसिटी देखनी है नाइट्रोजन ग्रुप के कंपाउंड्स की एंड ऑल, तो बेसिसिटी में मैं एक डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा, लुईस बेस. तो लुईस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी डेफिनेशन बनाई. तो लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर डोनर होता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, राइट? तो फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट लुईस बेस. तो लुईस बेस इज लोन पेयर डोनर. तो सबसे पहले एनिलीन और अमोनिया दोनों की स्ट्रक्चर देखते हैं और देखते हैं कि लोन पेयर हमको कहां दिख रहा है. तो ये है अमोनिया, राइट? और ये है एनिलीन. एनिलीन में बेसिकली बेंजीन के ऊपर एक NH2 ग्रुप आ जाता है, राइट? अब सवाल ये है कि कौन सा नाइट्रोजन इन दोनों में से अपना लोन पेयर आसानी से दे सकता है. तो मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल है कि अगर आप लोन पेयर देना चाहते हो तो आपके पास आपका लोन पेयर होना चाहिए. जस्ट इमेजिन, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास खूब सारे रुपए हैं जो कि बैंक में रखे हुए, मैं जब चाहे उसको निकाल सकता हूं और किसी को दे सकता हूं, राइट? ऑन द सेकेंड हैंड, मान लो मेरे पास पैसे थे, मैंने उससे कुछ खरीद लिया, जमीन खरीद ली, मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, मैंने कई जगहों पर उसको डाल दिया, तो मेरे हाथ में वो पैसे नहीं. अगर मेरा कोई फ्रेंड मुझसे पैसे लेने आएगा तो अब मैं अपनी जमीन बेच के उसको पैसा दूंगा, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो मेरा पैसा कहीं ऑलरेडी इन्वेस्टेड है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मेरे अकाउंट में पैसा है तो मैं 1 सेकेंड में निकालूंगा और दे दूंगा. सो नाउ दिस इज द एग्जाम्पल विच विल कंपेयर बोथ ऑफ दीज. ये जो NH2 है ना, इसका जो लोन पेयर है, अच्छा, आई एम सो सॉरी फॉर अ फ्यू डिस्टर्बेंसेस दैट आर कमिंग बिकॉज मेरी बिल्डिंग में थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एंड अगर मैं उसके रुकने का वेट करूंगा तो वीडियोस काफी डिले हो जाएंगे. सो आई होप यू कैन बेयर विद दैट. बीच बीच में कभी कभी थोड़ी थोड़ी आवाज आएगी, बट आई गेस यू कैन बेयर विद दैट, है ना? और इस छोटी छोटी चीज की वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन फील नहीं करना, बिकॉज मैं आपको अपना पर्सनल एक एग्जाम्पल देता हूँ. मेरा एग्जाम था जब मैं खुद स्टूडेंट हुआ करता था, एक DC नाम का एग्जाम होता था उस टाइम. IIT के एग्जाम तो होते ही थे, बिट्स का भी एग्जाम होता था, DC का भी एग्जाम होता था. तो मेरे एक एग्जाम के टाइम पे मेरा जो सेंटर आया ना, जिस स्कूल में मेरा सेंटर आया एग्जामिनेशन हॉल, उसके बिल्कुल एडजेसेंट एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था. तो ड्रिल चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्शन होती है. सो यू डोंट नो कि आपका जो एग्जाम होगा वो जिस जगह पे होगा उसके आसपास क्या शोर आने वाला है, राइट? और आप पूरी दुनिया को मतलब थमने के लिए नहीं बोल सकते हो कि भाई मेरा एग्जाम है तो आप कुछ मत करो. बाहर से हॉन्किंग की आवाज आएगी, चीजें होंगी, राइट? तो आपको अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देना, फोकस मेंटेन करना, ठीक है? तो चलो, इसी बहाने से ये एक चीज भी आपको सीखनी पड़ेगी. मैं आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करते हैं, फोकस कैसे बढ़ाते हैं. एक वीडियो मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर, ठीक है, हाउ टू फोकस, ठीक है? तो वो देखना आप जरूर. और भी मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाने वाला हूं. तो अभी के लिए कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर ना ऑलरेडी बेंजीन के अंदर घूम रहा है, जिसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस बोलते हैं. तो ये लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है ही नहीं, या मैं ऐसा बोलूं ये घूमता रहता है. तो काफी सारे टाइम में नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर होता ही नहीं, अंदर घूमता रहता है. कभी कभी नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर होता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, एंड ये अमोनिया के केस में ये लोन पेयर तो हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर ही है, राइट? तो ये लोन पेयर, दिस लोन पेयर इज अवेलेबल, वाइल जो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल ही नहीं. तो अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को देना चाहता है तो उसके पास होना तो चाहिए. सो दैट इज वाई एनिलीन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है. तो एनिलीन अपना लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है. दैट इज वाई इट विल एक्ट एज ए लुईस बेस, and a better Lewis base
देन एनिलीन। अंडरस्टूड? तो लुईस बेसिसिटी का जो ऑर्डर है दैट इज अमोनिया इज मोर देन एनिलीन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि लोन पेयर होना भी चाहिए, दिखने में होना भी चाहिए, और वो अवेलेबल भी होना चाहिए। तो अगर वो घूम रहा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज हो गए। अब एक टेक्निकल वर्ड सुनो, डीलोकलाइज्ड। देखो एक सिंपल शब्दों में समझो, काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। लोकल का ऑपोजिट है डी लोकल। लोकल मतलब होता है जो यहीं पे है, डी लोकल मतलब जो सिर्फ यहीं पे नहीं है, हर जगह फैला हुआ, राइट? तो ये जो डी लोकलाइज्ड चीज है ना, इसका मतलब पता है क्या? इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी नाइट्रोजन पे है, कभी वो घूम के इस कार्बन पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज बना के, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स घूम के यहां पे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स हर समय घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह पे अटके नहीं हुए। किसी एक जगह पे अटके होने का मतलब होता है लोकल, और अगर बहुत सारी जगह पे आप हो तो उसको बोलते हैं डी लोकल। तो उसी का टेक्निकल वर्ड है डीलोकलाइज्ड या फिर डीलोकलाइजेशन। अंडरस्टूड? तो एनिलीन का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, ठीक है? वो बहुत सारी जगह पे फैला हुआ है, इसलिए वो किसी एक जगह पे नहीं है। जबकि अमोनिया का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, वो नाइट्रोजन के ऊपर ही है, तो वो लोन पेयर किसी को दे सकता है, एंड दैट इज वाई उसकी बेसिसिटी हाई है, राइट? चलिए, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आगे के वीडियोस में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स में लेके आता रहूंगा, वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम। अगर आप समझते रहो तो आई एम 100% श्योर कि आपकी ऑर्गेनिक, इन जनरल आपकी पूरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। डोंट वरी, राइट? चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय।